इंस्टीट्यूशंस पहले ब्रेकआउट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स वहां एंट्री लें। जैसे ही रिटेल ट्रेडर एंट्री लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं और प्राइस वापस नीचे आने लग जाता है। स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल ट्रेडर से एक कदम आगे होता है, लेकिन जो इनके फुटप्रिंट समझ ले वो टेबल के राइट साइड आ जाता है। अगर आपको पता चले कि मार्केट में पहले से एक हिडन रोड मैप होता है जो आपको बता सकता है कि स्मार्ट मनी कहां पे एंट्री ले रहा है, तो यू मस्ट बी थिंकिंग अगर ये सच होता तो सब पैसे बना रहे होते, राइट? द रियलिटी इज मेजॉरिटी ट्रेडर्स ये फुटप्रिंट्स देख ही नहीं पाते, और जो देख लेते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के पैसे क्वाइटली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। आज मैं आपको इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट का सीक्रेट डिकोड करने वाला हूं, जो आपको स्मार्ट मनी को फॉलो करना सिखा देगा इंस्टेड ऑफ बीइंग द लिक्विडिटी फॉर देम। सोचिए, अगर एक बड़ा प्लेयर 100 करोड़ की पोजीशन बिल्ड कर रहा है, तो क्या उसके पास कोई सीक्रेट नॉलेज है जो आपके पास नहीं है? क्या उसको फ्यूचर का मूवमेंट पहले से पता है? क्या उसका रिस्क मैनेजमेंट आपसे अलग है? या वो सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी इतनी डीपली समझता है कि वो लिक्विडिटी का पूरा गेम कंट्रोल करता है? इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्राइस मूव होने से पहले अपनी पोजीशन बिल्ड कर चुके होते हैं, और अगर आप इनके फुटप्रिंट्स डिकोड करना सीख जाओ तो आप मार्केट के नॉइज से फ्री होकर रियल मूव्स ट्रैक कर सकते हो। ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है। ब्लूमबर्ग एंड गोल्डमैन सैक्स की रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% ऑफ मार्केट मूव्स इंस्टीट्यूशन के लिक्विडिटी हंटिंग के रिजल्ट के बाद होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन चेस करते हैं, और वही इंस्टीट्यूशंस के एग्जिट जोन्स होते हैं। जितना ज़्यादा वॉल्यूम हिडन एक्यूमुलेशंस में होता है, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगा। अब सोचो, अगर आपको नेक्स्ट बिग मार्केट मूव पहले से दिखना स्टार्ट हो जाए तो व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट? इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट का मतलब है वो हिडन सिग्नल्स जो बताते हैं कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। ये 3 जगह दिखते हैं। फर्स्ट, अनयूजुअल ऑप्शन वॉल्यूम, ऑल्सो नोन एज स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन। अगर एक नॉर्मल स्टॉक के डेली एवरेज के 3 to 5x ज्यादा ऑप्शंस वॉल्यूम दिखता है, तो इसका मतलब है कि बड़ा प्लेयर क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर रहा है। सेकंड, ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट। अगर आईवी हाई हो रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन सेलर्स हैं और रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आईवी, यू कैन चेक माई आईवी वीडियो जिसमें डिटेल में आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थर्ड, डेल्टा हेजिंग एक्टिविटी, मार्केट मेकर्स के सीक्रेट मूव्स। जब मार्केट मेकर्स हेज कर रहे होते हैं तो उनकी बाइंग या सेलिंग प्राइस एक्शन से पहले ही लिक्विडिटी जोन्स क्रिएट कर देती है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर आप बिगनर हैं तो अभी आप बस इस पॉइंट को बैक ऑफ द माइंड रखो, बट इफ यू आर एन इंटरमीडिएट या आपको थोड़ा टाइम हो गया है ट्रेडिंग में, तो यू शुड वॉच द वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन द डेल्टा हेजिंग कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ट्रेडर के लिए इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सोचिए, अगर किसी स्टॉक का प्राइस अभी तक मूव नहीं किया लेकिन ऑप्शंस वॉल्यूम 5 टाइम्स बढ़ गया है, क्या इसका कोई रीजन है? अगर प्राइस सपोर्ट पे है लेकिन आईवी और ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो क्या ये रिटेल ट्रैप हो सकता है? अगर स्मार्ट मनी एक लेवल पे क्वाइटली बाय कर रहा है, तो क्या वहां से ब्रेकआउट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं? यस। तो अब समझते हैं कि कैसे आप ये फुटप्रिंट्स रीड कर सकते हो। अगर आप इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट फॉलो करना चाहते हो तो आपको ये 3 स्टेप कॉन्सेप्ट समझना होगा। फर्स्ट स्टेप, ट्रैक हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल ऑन ऑप्शन चेन्स। जब भी स्ट्राइक प्राइस पे अनयूजुअल ओपन इंटरेस्ट दिखे, वहां इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली पोजीशंस बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज निफ्टी 50 का प्राइस 19,800 है, लेकिन आप देखते हो कि 19,900 की कॉल, इस लेवल को हम 19,900 समझते हैं, का जो कॉल ऑप्शन है उसमें ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? यहां से 2 सिनेरियो हो सकते हैं, दोनों सिनेरियो को समझते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, अगर ओआई इंक्रीज हो रहा है कॉल ऑप्शन में और प्राइस जो है वो 19,900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 19,900 के लेवल पे सेलर्स एक्टिव है और यहां से रेजिस्टेंस आ सकता है और प्राइस वापस नीचे आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड सिनेरियो देखते हैं। अगर ओआई बढ़ रहा है कॉल ऑप्शन में ही
कॉल ऑप्शन में अगर OI इंक्रीज हो रहा है सेम 19,900 के लेवल पे, और इस बार प्राइस जो है वो 19,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर फ्रेश बायर्स एक्टिव हो गए हैं और यहां से ब्रेकआउट आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है यहां से ब्रेकआउट आने की। जब भी OI अनयूजुअल तरीके से बढ़ने लगे तो समझ जाओ कि वहां बड़ा पैसा क्वाइटली एंटर कर रहा है और उस लेवल पे रिएक्शन जरूर आएगा, या तो नीचे या ऊपर। बस आपको ये देखना है कि उस समय प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है उस लेवल के या फिर ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेकेंड स्टेप, कंपेयर विद वॉल्यूम स्पाइक एंड आईवी बिहेवियर। अगर आईवी स्पाइक हो रहा है बिना प्राइस मूवमेंट के तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स क्वाइटली कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज रिलायंस अभी 2500 पर ट्रेड कर रहा है और आप देखते हो कि 2600, इस लेवल को हम 2600 अज्यूम करते हैं। 2600 के कॉल ऑप्शन में वॉल्यूम सडनली 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, लेकिन प्राइस अभी भी 2500 के आसपास है। इसका क्या मतलब है? अगर आईवी बढ़ रहा है, अगर आईवी बढ़ रहा है और प्राइस नहीं बढ़ रहा, प्राइस अभी भी 2500 के आसपास है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन सेल कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि प्राइस वहां तक ना जाए, मतलब 2600 तक ना जाए, इस लेवल के नीचे ही रहेगा। इस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आईवी लो है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम 3 टाइम्स मान लो, वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली बाय कर रहे हैं और वो चाहते हैं फ्यूचर में प्राइस इस लेवल तक पहुंच जाए, इस चीज की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आईवी हाई है और प्राइस स्टैटिक है, इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी मोस्टली ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहे हैं। थर्ड स्टेप, यूज प्राइस एक्शन टू कंफर्म द सेटअप। जब इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी ट्रैप बना चुके होते हैं, प्राइस एक क्लियर ब्रेकआउट और ट्रेंड शिफ्ट दिखाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज निफ्टी का सपोर्ट 20,000 पर है, इस लेवल को हम 20,000 मान लेते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट बना है, यानी कि पीई का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत इंक्रीज्ड है। अगर प्राइस सपोर्ट पे आके इमीडिएटली वहां से बाउंस करे और आईवी गिरने लगे, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस वहां से बाइंग कर रहे हैं। मतलब अगर प्राइस सपोर्ट पर आकर कंसोलिडेट करे एंड इस टाइम आईवी गिरने लगे, इसका मतलब है स्मार्ट मनी बायर्स आ गए हैं और मार्केट अब रिवर्सल दे सकता है, इस चीज की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब सेकंड सिनेरियो समझते हैं। अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया, यहां कंसोलिडेट कर रहा है एंड आप देखते हो पुट पे जो OI है वो कम हो रहा है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं और ट्रेंड वापस नीचे वाला जो यहां से ट्रेंड आ रहा है वो वापस कंटिन्यू करेगा, इस चीज की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सिर्फ OI और वॉल्यूम नहीं बल्कि प्राइस एक्शन को भी ऑब्जर्व करो। अगर आप इन 3 चीजों को कंबाइन करोगे तो आपको स्मार्ट मनी का रोड मैप मिल जाएगा। ये सब लीडिंग इंडिकेटर्स, एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू शुड ओनली फोकस ऑन लीडिंग इंडिकेटर्स। Moving average, RSI, MACD and other traditional indicators, they are lagging indicators. They are all bullshit. जिस दिन आपको मैं ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स पे स्ट्रेटजीज बताने लग जाऊं ना, उस दिन आप मुझे तुरंत अनसब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई ऑप्शंस हो तो मुझे ब्लॉक भी कर देना।
हमारे इंडिया में सब मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, आरएसआई, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड इसी पर लगे हुए हैं। यहाँ यूएस में कोई इनके बारे में बात तक नहीं करता। न्यूयॉर्क में एक ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सब बड़े इन्वेस्टर्स एंड मिलियनेयर ट्रेडर्स आए हुए थे। तो वहाँ पर आई आस्क्ड वन ऑफ द ट्रेडर कि व्हाट्स योर थॉट ऑन पीपल हु यूज ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज एंड मैकडी। He smiled and just said it's just a easy money. And that's true. ये सब साइक्लिक स्ट्रेटजीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पर काम करती हैं। जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो इन इंडिकेटर्स को इतना वेटेज दे देते हैं कि इनके सिग्नल्स को ही मार्केट इन्वायरमेंट समझ लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट अदर पीपल डू। आपने खैर देखा भी होगा 3 महीने या उससे कुछ ज़्यादा एक स्ट्रेटेजी ने प्रॉफिट करा, बस वही सबको दिखाने लग जाते हैं कि मैंने तो इसी स्ट्रेटेजी से इतने पैसे कमा लिए, भले ही लॉन्ग टर्म में वो उसमें लॉस में हो, बट एक उसका छोटा सा पार्ट लिया जो प्रॉफिट होता है एंड वो अपने आप को दिखा देते हैं। एंड दैट्स हाउ पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड। स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम एंड दैट्स अ फैक्ट। जो भी ये ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स हैं वो स्टेटिस्टिकल वैल्यू से ही डिराइव हुए हैं। तो अगर कोई एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करे तो लॉन्ग टर्म में तो वैल्यू जीरो ही होगी। एट द एंड इट्स अ जीरो सम गेम। व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग तो मैंने भी यही सब फॉलो करा एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये सब वर्क नहीं करता। प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी। आई हैव बीन डूइंग ट्रेडिंग फॉर 5 years। मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला जो इन स्ट्रेटजीज से लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल हो, नॉट इन इंडिया एंड नॉट इन यूएस एज वेल। एंड आई मेट विद बिगिनर्स टिल मिलियनेयर्स, बट द फन फैक्ट इज एवरीवन स्टार्टेड विद दीज ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स। I want you to think smartly. Strategies always come afterwards. First thing is the sentiment of the market. आपको पहले ये पता करना है कि सेंटिमेंट क्या है, फिर उसके बाद उसके बेसिस पर आप स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। एंड सेंटिमेंट हमेशा लीडिंग इंडिकेटर से पता लगता है। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होने से मार्केट बुलिश नहीं हो जाता। सॉरी टू गो आफ्टर द टॉपिक, बट आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार इज इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट स्मार्ट मनी का हिडन सिग्नल है। रिटेल ट्रेडर्स प्राइस मूव होने के बाद रिएक्ट करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी पहले पोजीशन ले लेता है। ऑप्शंस वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और आईवी का कॉम्बिनेशंस आपको मार्केट के रियल मूव्स प्रिडिक्ट करना सिखाता है। लेकिन अब एक और हिडन ट्रिक है जो इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली यूज करते हैं, और वो है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो मैनिपुलेशन, द फेक मूव ट्रैप। जब भी मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो रिटेल ट्रेडर्स तुरंत उसको फॉलो कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हो कि निफ्टी 50 ने 19,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ा और 19,850 तक पहुंचा। आप एक्साइटेड हो जाते हो और कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, लेकिन जैसे ही आप बाय करते हो मार्केट तुरंत रिवर्स कर जाता है और नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इंस्टीट्यूशंस पहले ब्रेकआउट का इल्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स वहां एंट्री लें। जैसे ही रिटेल ट्रेडर एंट्री लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं और प्राइस वापस नीचे आने लग जाता है। सो हाउ टू अवॉइड दिस ट्रैप? जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे, पहले देखो कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर ब्रेकआउट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है लेकिन प्राइस बढ़ रहा है तो ये फेक मूव हो सकता है। हमेशा ब्रेकआउट के बाद 15 to 30 मिनट्स का कॉन्फर्मेशन वेट करो और तभी ही एंट्री लो। आई शुड नॉट जनरलाइज द कन्फर्मेशन टाइम, वो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से वेरी कर सकते हो। स्पेशली इफ यू आर अ रेंज ब्रेकआउट ट्रेडर तो कन्फर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूशंस फेक ब्रेकआउट क्रिएट करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएं, लेकिन जो ऑर्डर फ्लो और ओआई समझ लेता है वो इन ट्रैप से बच जाता है। आपके पास 2 ऑप्शंस है, वही रैंडम प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स फॉलो करते रहो जो रिटेल ट्रेडर्स को लॉस करवाते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट का सिस्टम समझ के मार्केट के रियल मूव्स ट्रैक करना शुरू करो। स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल ट्रेडर से एक कदम आगे होता है, लेकिन जो इनके फुटप्रिंट समझ ले वो टेबल के राइट साइड आ जाता है। तो आप कहाँ रहना चाहते हो, रिटेल ट्रैप में या स्मार्ट मनी के साथ? एंड यस, डोंट फॉरगेट टू ट्रेड स्मार्टली।